ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती, चाहे इंसान गुनाहों में कितना ही डूबा हुआ क्यों ना हो। ये वाक़या एक ऐसे नौजवान का है जिसकी ज़िंदगी गुनाहों, नाफरमानियों और गफलत में गुजरी, मगर एक लम्हे की सच्ची तौबा ने उसकी तकदीर बदल दी। एक शहर में एक नौजवान रहता था। वो ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल था, मगर दिल का सुकून इससे कोसों दूर था। वो नमाज से गाफिल, दुनिया की लज़ातों में मगन और अल्लाह के अहकाम से लापरवाह था। इसकी सोहबत भी ऐसे ही लोगों की थी जो गुनाहों को मामूली समझते थे। वक्त गुजरता गया और उसका दिल सख्त होता चला गया। इसकी वालिदा एक नेक और परहेजगार खातून थीं। वो अक्सर रात के आखिरी खा उठकर अपने बेटे के लिए दुआ करती थीं। आंसुओं के साथ अल्लाह से फरियाद करतीं, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को हिदायत अता फरमा, उसे अपनी तरफ लुटा ले। मगर नौजवान मां की नसीहतों को नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन वो नौजवान अपने दोस्तों के साथ गुनाह की महफिल में बैठा था कि अचानक उसे शदीद तकलीफ महसूस हुई। दिल घबराने लगा, सांस अखरने लगी। दोस्त इसे फौरा घर पहुंचा गए। तबीब बुलाए गए, मगर मरज़ बढ़ता चला गया। उसी रात वो अपनी मां के सामने लेटा हुआ था। मां ने बेटे का पसीना साफ करते हुए कहा, बेटा, अल्लाह को याद करो, शायद ये तुम्हारा आखिरी वक्त हो। ये सुनकर नौजवान का दिल कांप उठा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मौत हकीकत है और वो अल्लाह के सामने खाली हाथ खड़ा है। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अम्मी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा? मां ने फौरा कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अगर दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ज़रूर मुआफ़ फरमाएगा। ये अल्फाज नौजवान के दिल में उतर गए। इसने कांपते हुए हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से इस शख्स से ज़्यादा खुश होते हैं जिसका खोया हुआ काफ़िला मिल जाए। इस नौजवान ने दिल की गहराई से तौबा की और अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। उसी रात फजर से पहले इस नौजवान की रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर गई। मगर इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की थकन ख़त्म हो गई हो। कुछ दिन बाद एक नेक शख्स ने ख्वाब में इस नौजवान को देखा। इसका चेहरा रोशन था, लिबास सफ़ेद और खुशबू से मुतर। इसने कहा, अल्लाह ने मुझे मुआफ़ कर दिया, सिर्फ़ एक सच्ची तौबा की वजह से। अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। तौबा का दरवाज़ा मौत तक खिला है। मां की दुआ में बड़ी ताकत है। एक लम्हे की सच्ची नदामत इंसान को जन्नत के करीब कर देती है। जब इस नौजवान को कब्र में उतारा गया तो मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, मगर दिल में एक अजब सा इत्मीनान था। इसे याद आ रहा था कि उसका बेटा आखिरी लम्हों में अल्लाह की तरफ लौट आया था। कब्र बंद हुई तो अंधेरा छा गया, मगर वो अंधेरा खौफ का नहीं बल्कि रहमत का अंधेरा था। हदीस में आता है कि जब मोमिन बंदा कब्र में जाता है तो उसके लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। इस नौजवान के साथ भी यही हुआ। फरिश्ते आए, सवाल किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अल्लाह की मेहरबानी से वो नौजवान साफ जवाब देता गया, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद हैं। फरिश्तों ने कहा, तूने सच कहा। उसी वक्त कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन गई। नौजवान की मां ने सब्र किया, शिकवा नहीं किया। वो लोगों से कहती, मैंने अपने बेटे को खोया नहीं, मैंने इसे अल्लाह के सुपुर्द किया है। वो हर नमाज के बाद ये दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे की कब्र को नूर से भर दे, इसकी तौबा को कबूल फरमा और क़ियामत के दिन हमें दोबारा मिला देना। मां का सब्र और दुआ अल्लाह के हम बहुत महबूब है। मोहल्ले के नौजवान इस वाक़ये से बदल गए। जो नमाज से गाफिल थे वो मस्जिद की तरफ आने लगे। जो गुनाहों में डूबे थे वो रुक गए। सब कहते, हमें नहीं मालूम अगला लम्हा हमारा हो या ना हो। ये वाक़या एक खामोश तबलीग बन गया। अल्लाह की रहमत का पैगाम। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि गुनाह चाहे कितने ही बड़े हों, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खिला है। मां की दुआ तकदीर बदल सकती है। अल्लाह दिलों को पलट देता है एक लम्हे में। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो।